हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइक्रियल। सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, आपकी शादी कैसे होगी उनसे, लव अरेंज एंड उनके नेम इनिशियल देखेंगे, उनके बर्थ नंबर लाइक बर्थ डेट देखेंगे एंड गाइडेंस देखेंगे लव लाइफ के लिए, उनके लव मैसेजेस देखेंगे, मंथ्स देखेंगे, किस मंथ में आप उनसे मिलेंगे या उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं। आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे, ठीक है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करके रीडिंग देख लीजिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के देखिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, जो नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए। नेगेटिव होने की या नेगेटिव कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना नेगेटिव होगे, नेगेटिव कमेंट्स करोगे, आपकी लाइफ में उतनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ ही अट्रैक्ट होगी, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। एंड आपके सामने मैं आपके बर्थ डेट्स अभी इसके बाद आ जाएंगे, तो आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 ऑप्शन 1 से। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं पाइल 1 ऑप्शन 1 पर। हाय पहलवान, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे देखते हैं, एनर्जीज़ देखते हैं, करंट एनर्जीज़ देखते हैं, क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 कार्ड्स लूँगी मैं, जस्ट 3 कार्ड्स। द बटरफ्लाई, इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग, नेक्स्ट फेज हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट, ठीक है। लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील हील है यहाँ पे भी, हील, ग्रोइंग, हीलिंग, इनर चाइल्ड आ रहा था। अट्रैक्शन एंड टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। तो यहाँ पे लाइक मुझे यही लग रहा है कि लोगों, आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से। एंड अभी आप लोग अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, हीलिंग वर्क चल रहा है आप लोगों का। एंड अगर आप लोगों का हीलिंग वर्क नहीं चल रहा है तो आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए खुद को हील करना, ठीक है। यहाँ पे दिख नेक्स्ट फेज़ के लिए, लाइक बटरफ्लाई, आपको पता है ना बटरफ्लाई कैसे होते हैं। मतलब पहले तो वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उनको, उसमें रहते हैं, उनके छोटू से घर पे जो भी बोलते हैं, ठीक है। देन फिर वो बाहर आते हैं, तो वही चीज़ है कि आप भी ट्रांसफॉर्म हो जाइए। अब आपको भी ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको हर्ट हुआ, या आप सीरियस थे, सामने वाला सीरियस नहीं था, या फिर जो भी था, तो अब आपको कहा जा रहा है ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं पास्ट में, उसको पास्ट में रहने दीजिए, चीज़ों को हील होने दीजिए, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें हैं लाइक पॉजिटिव होके लेट गो करना है, उस पर अपने आप को स्टक करके खुद को परेशान नहीं करना है, ठीक है। जो भी होगा ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अभी रिसेंट में ब्रेकअप हुए हैं, या फिर रिसेंट भी नहीं लेकिन पहले हुए हों ब्रेकअप्स, लाइक वो अभी सिंगल्स हैं, मतलब सिंगल में हैं, लाइक अभी कुछ किसी के साथ नहीं है, वो लोगों के लिए है, ठीक है। जो बहुत परेशान है, तो उन लोगों को यही कहा जा रहा है कि आपको हील होने की ज़रूरत है। एंड जो ऑलरेडी लाइक जो जिनका जैसे रिलेशनशिप भी है, जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है एंड अपने पार्टनर के साथ है, तो उन्हें कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, लाइफ को, चीज़ों को बहुत लाइक चेंज थोड़ा लेकर आइएगा, ठीक है। एंड थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, मतलब आपको अच्छा फील होगा, न्यू फेज स्टार्ट होगा, ग्रो करेंगे आप जहाँ बहुत ज़्यादा। एंड अगर आप में से किसी को इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, लाइक
इनर चाइल्ड मतलब लाइक जैसे कि आपने बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ होगा या फिर चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो आपको उसको हील करने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो करंट रिलेशनशिप है और फ्यूचर में आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी वजह से आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है खुद को, सेल्फ हीलिंग। ठीक है, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी हीलिंग है, एंड जो ब्रेकअप से निकले हैं या निकल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी हीलिंग है। खुद को हील करिए, ट्रांसफॉर्म करिए, चेंज करिए। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, ड्रैगन फ्लाई है, बटरफ्लाई है। ठीक है, जो भी पास्ट में था जाने दीजिए, लेट गो करिए। ओके, तो चलिए और देखते हैं, और देखते हैं क्या चल रहा है। गार्जियन, स्पाई, challenges, sexuality, love spell, open your heart, someone else, तो यहाँ पे मुझे वही एनर्जीज दिख रही हैं जैसे आपको हील होना है। ठीक है, कोई पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, वो आपकी तरफ, या फिर आपके जो लोग चले गए हैं, ठीक है, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको देखते रहते हैं। ठीक है, आपको फील भी होता होगा कभी कभी कि आपके साथ कोई है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आप किसी सिचुएशन से बाहर आ जाते होगे, लाइक बुरी सिचुएशन फंस नहीं पाते होगे, वैसा कुछ होता होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई है जो आपको बहुत सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है, एंड आपके एक्स हो सकते हैं, जिनसे ब्रेकअप किया वो हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानना चाह रहे होंगे, कुछ कॉमन फ्रेंड्स होंगे कुछ लोगों के, या फिर कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन बातें नहीं हो रही हैं, तो वो एक दूसरे पे नज़र रखे हुए हैं, इस टाइप की एनर्जीज हैं। ठीक है, एंड चैलेंजेस तो यस, इनर हीलिंग यहाँ भी आया है, इसके पहले कार्ड्स में भी जो था ये डेक उसमें भी था। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो इनर हीलिंग है इस फाइल का। ठीक है, जो गाइडेंस है वो फर्स्ट है, पहला गाइडेंस आपके लिए है इनर हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। ठीक है, उसके बाद फिर और हम गाइडेंस देखेंगे अलग से भी, बट अभी जो कार्ड्स से डेक से आए हैं वो इनर हीलिंग के लिए आए हैं। समवन एल्स है, लव स्पेल है, सेक्सुअलिटी है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, लाइक ये चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं। ठीक है, या फिर एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, मैंने पहले भी बोला है। तो इनर हीलिंग आपको भी ज़रूरत हो सकती है, आपके पार्टनर को भी हो सकती है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो हो सकता है ये आपके पार्टनर के लिए हो। ठीक है, उनकी लाइफ में कोई आया हो थर्ड पार्टी जहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हों। ठीक है, उनके पास्ट रिलेशनशिप में, देन वहाँ से उन्हें लाइक खुद पे डाउट होने लगी, सेल्फ डाउट होने लगे। सेक्सुअलिटी का मतलब सेल्फ डाउट भी होता है, लाइक वो सिर्फ उसी चीज़ के लिए नहीं है। इसमें लाइक खुद पे डाउट होना, कॉन्फिडेंस फील नहीं करना, लाइक हार्ट चक्र ब्लॉक करना, लव नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना, तो वैसी चीज़ें हैं। लव स्पेल तो हो सकता है जो थर्ड पार्टी थी उसने मतलब इस टाइप का उनके साथ किया कि उन्हें यही लग रहा था कि लव स्पेल है, या फिर आपको ऐसे हुआ होगा कि आपके पास्ट में कोई आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी आई है जहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि लव स्पेल किया उसने अपने आपके पार्टनर पे। तो चीज़ें वहाँ से लाइक सेल्फ डाउट आने लगा खुद पे कि लाइक मैं इनफ नहीं थी क्या, या था जो भी, उस टाइप की फीलिंग्स है। ठीक है, कि आप रिलेशनशिप में लाइक कम थे दूसरों से, मुझ वैसे डाउट आने लग गए हैं आप लोगों को या आपके पार्टनर को। तो वो चीज़ें नहीं है, यूनिवर्स कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स आपको सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा है, अपने हार्ट को ओपन करो। ठीक है, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो आपको मोर लव, पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी अगर अपने आप हार्ट को ओपन रखते हैं तो। हार्ट चक्र ओपन करिए ताकि आपकी तरफ और लोग अट्रैक्ट हों, सच्चे लोग, अच्छे लोग अट्रैक्ट हों। तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। एनर्जी वाइज वर्सा होती है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा।
थर्ड पार्टी इश्यूज़ तो शायद ही पास्ट में थे, ठीक है। अभी भी अगर किसी की लाइफ में है तो हाँ, उन्हें वहाँ से, मुझे तो यही लग रहा है, चैलेंज है इनर हीलिंग। इसका मतलब है आपको वहाँ से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर आपको इंस्पायर करते होंगे, जो एक्स जिन थर्ड पार्टी में है जो पर्सन, करते होंगे, मिस करते होंगे, देखते होंगे, बट एक्शन नहीं ले रहे ना, तो फिर क्या मतलब है। आप यहाँ पे वेटिंग पीरियड में चलोगे, वेटिंग उसमें चलोगे, वो तो वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, सब चीज़ ठीक है। परेशान कौन हो रहे हैं आप, इसलिए आपको कहा जा रहा है इनर हीलिंग करिए, हील हो जाइए, उसके बाद सही डिसीजन खुद ब खुद आप ले लेंगे। आपको दूसरों के गाइडेंस, दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो भी है, लव स्पेल जैसा फील हो रहा होगा, जो भी फील हो रहा होगा, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा ओपन माइंड हो जाइए, ओपन हार्ट करिए, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं सही और गलत। लव स्पेल किया भी है तो वो चीज़ें भी आपको क्लियर दिखाई देगी, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पे। ओके, चलिए और देखते हैं कौन होंगे। फ्री योर सेल्फ, वही है इनर हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं तो उसको हील करने के लिए कहा जा रहा है। रिलीजियस फैक्टर आपके पार्टनर और आपके बीच में हो सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अरे एक मिनट, न्यू लव, न्यू पर्सन आ रहे हैं। रिट्रीट, यही बोला था मैंने, देखो आपको कार्ड में जो पहले एनर्जीज आई थी, मैंने फर्स्ट डेक में मैंने बोला था, याद होगा आप लोगों को। याद नहीं है तो वापस से जाके देखिएगा, ठीक है। कि पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क है इनर हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, ठीक है। सेकंड में भी लव स्पेल एंड थर्ड पार्टी वाला था, तब भी मैंने आपको बोला था कि उन्हें जाने दीजिए, ठीक है। उस पर्सन को लेट गो करिए, हील करिए खुद को, आपको समझ में आ जाएगा रुकना है नहीं, खुद को हील करोगे तो। यही चीज़ मैंने आपको वहाँ भी बोली थी और वही चीज़ आई थी। देन कार्ड में भी आप लोगों के लिए यहाँ पे न्यू लव आ चुका है, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए इनके एक्स पार्टनर थर्ड पार्टी में है, चले गए हैं, छोड़ दिया है, ठीक है। एंड अभी नो कांटेक्ट में है और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये उन लोगों के लिए है। और जो सिंगल्स हैं तो उन्हें भी मैंने बोला था, और जो रिलेशनशिप में है उन्हें भी यही बोला था कि इनर हीलिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें, ठीक है। वो हील करेंगे, उनकी तरफ ओपन हार्ट करिए, तो अपने आप लव अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड आप लोगों की सबकी लाइफ में न्यू लव है, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो, चाहे आप सिंगल थे, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में हो, जैसा भी है, ठीक है। तो आप सबके लिए यहाँ पे जो इस रीडिंग से कनेक्ट रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो उनके लिए न्यू लव है, ठीक है। पुराना पार्टनर नहीं है, एक्स पर्सन जो है, एक्स पार्टनर वो नहीं है। फ्री योरसेल्फ आपको बार बार बोला जा रहा है, हील करने के लिए खुद को, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, अपने आप को हील करिए, ठीक है। हीलिंग फैमिली इशूज़ हैं उसको भी हील करिए, पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है वो चीज़ें भी ठीक करिए। एंड आपका और आपके पर्सन का रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, या पास्ट पर्सन का जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है उसके बीच में था, जहाँ से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो अभी आपको वो चीज़ें ठीक, लाइक क्या करना चाहिए, वहाँ से मूव ऑन तो कर ही रहे हो आप। तो जो चीज़ें थी रिलीजियस फैक्टर को लेके भी, अगर अभी आगे भी इश्यूज़ हैं उसको लेकर, तो थोड़ा उस पर थोड़ा ओपन माइंड होने की ज़रूरत है, उस टॉपिक पे। एंड चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि सही है गलत है ना। आजकल बहुत कॉमन है कि आप अदर रिलीजन, अदर कास्ट में शादी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ओपन माइंड हो अगर आपको करनी है तो, और नहीं करनी है तो कोई इशू नहीं है, आपकी फैमिली जैसा बोलेगी आपको वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी फैमिली बोले आप उस पर एग्री करिए, अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे जो पर्सन है वो न्यू है, ठीक है। आपका उनका हो सकता है रिलीजियस फैक्टर अलग, रिलीजन अलग, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग होगी काफ़ी ज़्यादा, एंड वही आया है, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो आपके लिए वो कार्ड जो है कि सेल्फ हीलिंग करनी है बट ओपन हार्ट करना है, तो ये वही कार्ड है, ठीक है। अपने आप को ओपन करिए, दूसरों को जानिए, खुद को बताइए आप क्या फ़ील करते हैं, कैसा फ़ील करते हैं, शो करिए जैसे भी हैं आप हैं वैसे ही, चेंज होने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए,
ठीक है, बट अपने हार्ट और माइंड को ओपन रखिए ताकि चीज़ें आपको जल्दी समझ में आए और क्लियर समझ में आए। ठीक है, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा रोमांटिक लव पार्टनर जो भी आपको चाहिए तो आप उसको अट्रैक्ट कर सकें। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत दिखा रहा है। न्यू लव जो है वो आपकी तरफ ना अट्रैक्ट होंगे, लाइक रिट्रीट। आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और अच्छा लगेगा ही नहीं। फिर आप एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करेंगे, किसी और के साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब बात करेंगे आपसे तो हो सकता है आपके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी होंगी, आपको उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा, तभी तो आप उनके साथ बहुत ऐसा फ़ील करेंगे कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, रोमांटिक फीलिंग्स लाइक रोमांस बहुत होगा, पैशनेट एनर्जीज होंगी, एंड अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा। लाइक एक दूसरे को देख के ही इतने खुश होगे, इतना अच्छा फील करोगे कि क्या बताना। लव बहुत होगा, बहुत डीपली, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसलिए लव बहुत मतलब लाइक इमोशनल लेवल पे, लाइक एकदम डीप लव होगा, जैसा मूवीज़ में देखते हैं ना वैसा होगा। और रियल में होते हैं, जो सोलमेट होते हैं वो रियल में ऐसे ही लव करते हैं। तो हो सकता है जो न्यू लव हो आपकी सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है क्योंकि कार्ड्स में ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है। बट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लव रोमांस जो है वो बहुत वैसा आया है कि अगर एक बार आपने अपने आप को हील किया, देन आपने अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, जो ट्रू पार्टनर है रोमांटिक फीलिंग्स के साथ। तो वो जो पार्टनर आप जब अट्रैक्ट करोगे वो यूनिवर्स की तरफ से होगा। तो हो सकता है जो गॉड ने डिवाइन ने आपके लिए भेजा है वो वही पर्सन हो, तो वहाँ डीप लव हो सकता है, अनकंडीशनल लव हो सकता है, वैसी एनर्जीज है। क्योंकि रिट्रीट का कार्ड भी देख रहे हो आप, रिट्रीट मतलब एक दूसरे के साथ लाइक बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से ही डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो समझ जाइए सोलमेट टाइप लव होगा, बहुत डीप होगा। एंड ईश्वर डिवाइन की तरफ से होगा, तो आप समझ जाएं यूनिवर्स आपको दे रहा है, अगर आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट ये न्यू पर्सन है, ठीक है। न्यू पर्सन जो होंगे वो भी बहुत रोमांटिक होंगे, आपके पार्टनर पैशनेट होंगे, रोमांटिक होंगे, एंड हाँ सपोर्टिव बहुत होंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, इमोशनली बहुत समझेंगे आपको, सपोर्टिव होंगे। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है किसी किसी के लिए अलग हो और किसी किसी के लिए सेम हो सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है। बस आपको फैमिली इश्यूज़ हील करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद को फ्री करने की, और अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है, इनर हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, सारी एनर्जी से एकदम कनेक्ट होती जा रही हैं। चलिए और देखते हैं कि वो कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, जो न्यू पर्सन है उनका। द एम्प्रेस, वाह, फर्स्ट कार्ड ही ज़ोरदार कार्ड आया है। अमेजिंग यार, देख रहे हैं आप, पैशनेट एनर्जीज, लव, पैशनेट एनर्जीज, लाइक काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है दोनों कार्ड, बहुत ज़्यादा। द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी तो बहुत अमेजिंग होने वाली है, बहुत बिंदास टाइप के पर्सन होंगे, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें वो लोगों से छुपाते भी हैं, और ये सही भी है। हर चीज़ लोगों को बताना अच्छी बात नहीं होती है, चीज़ें ख़राब ही होती हैं बस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, आई 7 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों जगह झूठ, धोखा, फरेब, टेम्परेंस, शांति शांति। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये रहे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे तो बहुत ही एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, कहना चाहिए हाई है। कार्ड्स में जो एनर्जीज़ हैं बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं आपके पार्टनर को वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए धोखे के बाद,
झूठ बोले लोगों ने उनसे काफ़ी, मतलब एक सबक लाइफ में उन्होंने सीखा, उसके बाद ये चीज़ें उनको मिली हैं सारी चीज़ें। ठीक है, उनको लाइफ में लेसन्स बहुत मिलने मिले हैं, लाइक बहुत सीखने मिला है उनको। हो सकता है कि कम उम्र में ही उन्होंने लाइक लाइफ को समझना स्टार्ट कर दिया था, कम एज से ही उनको चीज़ें समझ में आने लग गई थी। हो सकता है उनके पेरेंट्स का इश्यूज़ हो, जैसे फैमिली इश्यूज़ आए थे, तो हो सकता है एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, तो वहाँ उनकी फैमिली का हो सकता है कि फैमिली में कोई इश्यूज़ हों, देन वो काफ़ी जल्दी मतलब मैच्योर हो गए हों, उस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है उनके ऊपर। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, इसलिए वो थोड़े से दबे दबे से लाइक इंट्रोवर्ट टाइप हो रहते हैं, कि ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शो नहीं करते हैं, बट अपनी मॉम से क्लोज़ होंगे। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल इंसान है, प्रैक्टिकल होंगे, इमोशंस भी हैं पर बैलेंस में है। ठीक है, बहुत हाई बहुत लो ऐसे नहीं है, बैलेंस्ड पर्सन है। बट लाइफ में थोड़े बहुत चीज़ें उन्होंने जो सीखी हैं वो मतलब हो सकता है कि उनके मॉम डैड की वजह से ही हो सकता है उनके मॉम डैड में जम नहीं रही थी, चीज़ें वहाँ ख़राब थी, तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं वहाँ पे। अब थोड़ी बहुत बोलो या काफ़ी बोलो या सारी बोलो, बट वहाँ से है, पेरेंट्स इश्यूज़ थे कुछ। इस कार्ड में मुझे इस टाइप की एनर्जी सारी, क्योंकि बहुत मैच्योर हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। एंड जो पास्ट में जो अभी कार्ड आए थे अपने, तो वो भी एनर्जीज़ मतलब लाइक रेजोनेट हो रही हैं इस कार्ड से, यहाँ से। द हाई प्रिस्टेस, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे मदर की, कि उनके पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा था, बट अपनी मॉम के बहुत क्लोज थे वो, थे मतलब हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे धोखे तो मिले हैं एंड अपने उन्हें ही धोखा दिया है, तो उनके फैमिली में रिलेटिव्स उनके धोखेबाज हो सकते हैं, उन्होंने धोखा दिया हो, झूठ बोला है, उनका सामान ले गए, चोरी किया चीज़ें उनसे। ठीक है, वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ पे तो भी वो बैलेंस में है, लाइक अभी अभी इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, अभी लाइफ में बैलेंस है, उनकी पीस है। हाँ, जो भी हार्डवर्क किया था तो उसका रिजल्ट है, ग्रोथ है, मतलब अबंडेंस उनकी तरफ चली आ रही है, क्योंकि वर्क ही उन्होंने ऐसा किया है। वेल्दी पर्सन है, अभी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, अब रूड हैं, अब उनके अंदर इतनी इमोशंस नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं है, बैलेंस्ड हैं इमोशनली। हाँ, जो चीज़ें लोगों को बतानी है बस उतना ही बताते हैं जितना बताने का है, सब कुछ नहीं बताते हैं, सिक्रेटिव हैं थोड़े से। ठीक है, ओपन अप नहीं होते हैं जल्दी, एकदम बोल्ड पर्सनालिटी बोल सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो पर्सन सिक्रेटिव होंगे, बहुत ओपन नहीं होंगे, लाइक एकदम इंट्रोवर्ट भी नहीं होंगे लेकिन एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होंगे। एम्बिवर्ट बोलते हैं ना, जो बहुत कम भी नहीं बोलता, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलता, सोच समझ के बोलता है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड लोग उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनकी एनर्जीज़ बहुत प्योर हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन उनका ऑरा बहुत अच्छा है, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लुक मतलब उनके लुक्स भी बहुत अच्छे हैं, हैंडसम होंगे, स्मार्ट होंगे, एंड आइज़ बहुत शार्प होंगी। एंड लाइक माइंड तो बहुत ही एक्टिव है। ठीक है, आइडियाज़ लाना मतलब बहुत अच्छे से आ जाते हैं उन्हें आइडियाज़ अपने दिमाग में, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओवर थिंक नहीं करते हैं वो चीज़ों को, प्रैक्टिकल हैं, आइडियाज़ आते हैं एंड जल्दी से उस पर काम भी करते हैं, वो रिज़ल्ट भी लेके आते हैं। एंड उनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, एंड जो भी हार्डवर्क किया था अब उसके सबके रिज़ल्ट भी उन्हें मिल रहे हैं। पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एंड लाइक प्योरिटी है उनके अंदर कोई लालच कुछ वो चीज़ें नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, उनकी एनर्जीज बहुत क्लियर है, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, जो मन में है वही सामने भी हैं, पीठ पीछे बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी है जैसा भी है वो साफ साफ बोल देते हैं। एंड हो सकता है लाइक फाइनेंशली लाइक चीज़ें बहुत सोच समझ के वो करते हैं, जैसे इन्वेस्ट करना या फिर कुछ चीज़ें खरीदना, तो हो सकता है आप उन्हें जब आप मतलब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो वो चीज़ें ना, आप जैसे शॉपिंग या फिर किसी चीज़ के लिए बोलोगे तो हो सकता है वो चीज़ें वहाँ पे थोड़ा आपको बोलेंगी कंट्रोल करो, लाइक चीज़ें इतने पैसे नहीं वो करने चाहिए, मतलब वहाँ पे थोड़ा हो सकता है, क्योंकि जितने भी पैसे वगैरह उन्होंने कमाए तो बहुत हार्डवर्क से कमाए, एंड सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं वो चीज़ें पैसों को। बैलेंस्ड लाइफ तो रहेगी उनकी। एंड आप
आपके लिए तो लाइक हो सकता है वो आपको वैसे सोचे जैसे उन्होंने सपने में सोचा था कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, लाइक बहुत अच्छा दिखने वाला, बहुत अच्छा भी नहीं, लाइक थोड़ा होता है ना कि स्मार्ट, और लुक वाइज तो ठीक है, अच्छा भी हो, लेकिन ड्रेसिंग सेंस, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। जैसे कलर और ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट उनकी पर्सनालिटी, कुछ लोगों की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो उन्होंने वैसा सोचा, वैसे पार्टनर उनको चाहिए अपनी लाइफ में। तो हो सकता है आप उनको ना, जब आप उनसे मिले तो वो लाइक आपको देखें और लाइक वैसा हो कि देखते ही सही खुश हो जाते हैं ना, खुश हो जाते हैं। जैसे अगर अरेंज मैरिज है तो भी अगर आपसे मिलने आएंगे तो देख कर के वो खुश हो जाएंगे, लाइक कि हाँ, जैसा मैंने सोचा था जिस वैसे ही है, लाइक जैसा मतलब मन में था वैसे ही सामने वाला है। एंड वो चीज़ें आपको बोल के बताएंगे भी, कुछ चीज़ें, हर चीज़ नहीं बोलेंगे, कुछ चीज़ें बाद में बताएंगे, बट बताएंगे ज़रूर आपको। एंड यहाँ पे कमिटमेंट एकदम से नहीं मिल जाएगा आपको कि अभी तो आए हैं, देखा है, मिले हैं। अगर लव भी स्टार्ट होगा तो वो पहले आपको जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे आपके लिए। एकदम से नहीं लेंगे कि हाँ, हम आज ही देखने गए थे, आज ही हाँ बोल दिया, आज ही कल ही सब कुछ फीलिंग्स वगैरह सब बता दी। नहीं, जब तक वो आपको थोड़ा जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक वो नेक्स्ट सीरियस कमिटमेंट जो होता है वो नहीं करेंगे। वो तभी करेंगे जब मतलब वो रेडी हैं, कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, बट उन्हें आपको जानना है, पहचानना है, समझना है, ठीक है, पहले वो वैसी चीज़ें होंगी। एकदम से आपके लिए हाँ तो मतलब जैसे पसंद किया, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं होगा, ऐसा है। एंड ये तो आप भी नहीं करोगे, क्योंकि बिना जाने समझे आप कैसे किसी से रिलेशन बना सकते हो, जोड़ सकते हो, नहीं होता ऐसा। तो वो एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी आपके पार्टनर में, इंट्यूटिव होंगे, ठीक है, इंट्यूशंस उनके बहुत स्ट्रांग होंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि कुछ लाइफ में होने वाला है, आपकी तरफ से क्या है, कैसा मूड है आपका, मूड स्विंग्स आपके सबके समझ आ जाएंगे बात करने से, या फिर उनके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग है कि वो फील कर जाएंगे इमोशंस आपके, ठीक है। इन्होंने बहुत लाइक चीज़ों का, लोगों का पता चल जाता होगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है, कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो वो इतने इंट्यूटिव हैं कि बहुत ज़्यादा वो ये चीज़ें समझते हैं, इंट्यूशंस एंड ऑल लोगों की, ठीक है, इंटेंशंस भी समझते हैं, क्लियर इंटेंशंस लोगों के समझ जाते हैं, जो हिडन है, जो छुपा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो समझ जाते हैं, क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस किया ना ये सब चीज़ें, इसलिए। एंड अगर आप भी इनसे कुछ झूठ बोलोगे तो देखना वो मतलब पहचान जाएंगे, पकड़ लेंगे उस चीज़ को कि आपने झूठ बोला है। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड डिसीज़न जो भी लेते हैं क्लियर रहता है, ठीक है, सोच समझ के लिया जाता है डिसीज़न, एंड वो क्लियर होता है। वो ऐसा नहीं है कि डाउट में ले लिया देन बाद में पछता रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के करते हैं। इवन कहीं साइन भी करना होता होगा उनको तो बहुत सोच समझ के करते होंगे। जल्दबाजी में कुछ नहीं करते हैं वो। उनकी एनर्जी वैसी है ही नहीं। वो आपको भी जानने में टाइम लगाएँगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ ही नहीं है वैसी। वैसे वो काम ही नहीं करते हैं जल्दबाजी में। बहुत सोच समझ के, हम देख रहे हो ना, मेजर अरकान है, 3 मेजर अरकान है। वो बहुत सोच समझ के काम करते हैं, और तीनों ही बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं। एक है द इम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस। तीनों ही बहुत हाई लेवल के हैं, इंट्यूटिव हैं, ठीक है, एंड बोल्ड पर्सनालिटी है तीनों की, क्योंकि लाइक टेम्परेंस में नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर है वो भी बहुत वो है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जहाँ पे लाइक जो है सो है, जैसा है वैसा ही है, एंड क्लियर है। जितना भी उनको उनके पास दिख रहा है आपको, उनका हार्ड वर्क है, उनके पास ट्रॉमास हैं, ठीक है, पास्ट में जो भी चीज़ें हर्ट की थी उसका रिजल्ट है। इसकी वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने इंट्यूटिव, इतने बोल्ड एंड पैशनेट बन पाए हैं, हार्ड वर्किंग। एंड यहाँ पे हो सकता है वाटर साइन हो आपके पार्टनर, या फिर फायर साइन भी हो सकते हैं। एंड बहुत लविंग केयरिंग होंगे, मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए लाइक आपको बहुत प्यार से रखेंगे, प्रोटेक्टिव रखेंगे, कुछ चीज़ें आपको लाइक ऐसे हार्म नहीं होने देंगे कहीं से कुछ भी, ठीक है। एंड केयरफुल, केयरफुल तो हैं ही लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, उनकी एनर्जी सी वैसी है। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। बस वही है पैसों का, पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे।
लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनकी, एक लीडर की तरह हैं लोग। उन हो सकता है किसी कंपनी के बॉस हों, या फिर मैनेजर हों, या फिर टीम लीडर हों, उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा उनका, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा होगा। लोग उन्हें सुनना पसंद करते होंगे। इवन आप भी उनसे बात करोगे तो आपको उनको सुनते रहना बहुत अच्छा लगेगा। बहुत पॉजिटिव बातें करेंगे, और मतलब मोटिवेट करेंगे हर चीज़ के लिए, सपोर्ट करेंगे हर चीज़ के लिए। उस टाइप की एनर्जीज़ हैं। लविंग केयरिंग तो है, बट सपोर्टिव भी बहुत है। इमोशनली, मेंटली बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी सीखा है वो आपको भी बताएंगे सारी चीज़ें। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अरेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसके पहले से जो मैं कार्ड देखते आ रही हूँ अभी तक, डेक्स वगैरह जितने भी देखे हैं, तो उन सब में ऐसी ही एनर्जी थी कि दोनों के लिए है रीडिंग। ठीक है, लव मैरिज के लिए भी है, एंड अरेंज अरेंज मैरिज के लिए भी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है कि एक ही के लिए है। तो जिसका जो भी है, लाइक आपकी लव लाइफ है, लव है आपकी लाइफ में अभी, तो ये ऐसा आपके पार्टनर अगर इस एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए है, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये सिंगल्स के लिए हो सकती है। जो भी है, जैसा भी है, मुझे नहीं पता है, बट आप लोग देख लीजिएगा। एंड इस कार्ड में और क्या बताना था मुझे? जॉडिक साइन तो मैंने बताए हैं, जो जो मुझे लग रहे थे। एंड वाटर साइन, फायर साइन तो बोल ही दिया मैंने। एंड हो सकता है आप लोग, काफ़ी लोग अपने पार्टनर से यहाँ पे ट्रैवलिंग के टाइम पे मिल सकते हो। ट्रैवलिंग की एनर्जी ज़्यादा है। ट्रैवलिंग के टाइम पे मिले आप इनसे, और समर सीज़न में मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम मिल सकते हैं। एंड वाटर वाटर साइंस के जब मंथ्स होते हैं ना, बर्थडे मंथ्स होते हैं जो उनके, उस टाइप के, उस टाइम पे भी आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से। मतलब वाटर्स, जॉडिक साइन जो है उनके, उसमें भी मिल सकते हैं। एंड एयर साइन भी है। वाटर तो मैंने मेरे इंट्यूशंस को देखकर बोला था, लाइक आपने यहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं वाटर दिखाई दे रहा है मुझे, आपको भी दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। ब्लू कलर। एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, वाटर साइन तो मुझे ज़्यादा पता नहीं क्यों लग रहा है, बार बार मेरे दिमाग में सिर्फ वाटर साइन का ही आ रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एयर साइन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड हाँ, अगर प्रैक्टिकल है तो आपको ये फील हो सकता है कभी कभी, एक चीज़ मुझे अभी एकदम से क्लिक हुई कि आप लोग को ऐसा लगेगा कि स्टार्टिंग में ना पर्सन रूड है, तो आप लोग सोचेंगे कि यार ये कितना रूड है, मतलब मेरे को तो नहीं करनी इससे बातें, बहुत ही रूड है। और मतलब रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो उनका होगा ना, बहुत कोल्ड या फिर स्लो टाइप का होगा बोलने का तरीका, या फिर कुछ बातें चल रही हैं तो उस पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देंगे, सुना देंगे कुछ चीज़ें, मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है, वो वैसा इस टाइप का। तो वो चीज़ें आपको लगेंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको फील होगा कि बंदा बंदी जो भी है थोड़ा सा रूड है, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और थोड़ा सा हार्श लगेगा। बट फिर धीरे धीरे जब बात करने लग जाओगे तो आपको उनका नेचर समझ में आने लग जाएगा, एंड वो भी समझने लगेंगे आपको, तो फिर वहाँ चीज़ें नॉर्मल होगी। बट स्टार्टिंग तो ऐसी होगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सबके लिए एक सेम स्टार्ट तो नहीं होगा ना, बट जिनसे रेजोनेट होगा तो होगा, और जिनसे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, एंड चलिए फिर हम देखते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए। A personal issue reaches resolution
आपकी लाइफ के कोई इश्यूज़ ख़त्म होंगे, सॉल्यूशन मिलने वाला है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू लव की तो एनर्जी थी, न्यू साइकिल भी आ गया, ठीक है। न्यू रोमांटिक साइकिल। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम पर फेथ रखिए, वो ज़रूर पूरे होंगे, जल्द ही होंगे, ठीक है। पर्सनल इश्यूज़ भी ख़त्म होने वाले हैं अब यहाँ पे आप लोगों के, जिनकी लाइफ में चल रहे थे उनके लिए है। इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, ठीक है। इस साल, इस मंथ में भी हो सकते हैं, साल में भी हो सकते हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। वही था, लोगों को जानिए पहचानिए, ओपन हार्ट, ठीक है। ओपन योर माइंड, ओपन योर हार्ट, वो चीज़ें हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप कुछ पूछ रहे हैं, यू आर गुड इनफ, ठीक है। तो यही एनर्जीज़ हैं, आप गुड इनफ हैं। लाइक आपको सेल्फ डाउट है, अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं वैसे, ठीक है। लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, हीलिंग पे फोकस करिए, जो आपके लिए गाइडेंस आए हैं उस पर फोकस करिए। एंड इस रीडिंग को भी एज अ गाइडेंस ही लीजिएगा, ताकि आप अपने प्रेजेंट को तो एटलीस्ट ठीक कर सके। फ्यूचर तो जो है वो होगा ही होगा, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट वही है, जो भी आंसर आपको चाहिए आपकी तरफ आ रहे हैं, जो गाइडेंस आपको चाहिए, आंसर्स आपको चाहिए, सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। बस ओपन हार्ट कर लीजिए, ओपन माइंड कर लीजिए। लव साइकिल बिगिन होने वाला, लाइक स्टार्ट होने वाला है। बस आपको क्या करना है, फेथ रखना है। आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, बस आपको फेथ रखना है, भरोसा रखना है, ठीक है। एंड आप काफ़ी हैं, बहुत अच्छे हैं, जितने भी हैं, जैसे भी हैं। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ हीलिंग। ओके, अब हम एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को। इट्स अप टू यू। यस, अगर एक्स के पास वापस आना है, मूव ऑन करना है, इट्स अप टू यू। या फिर जो भी है आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन आपको अच्छे से पता है, तो वो आपके लिए है, ठीक है। आप समझ भी गए होंगे जिनके लिए है, जिनसे रेजोनेट हो रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ फ्यू मंथ्स में ही आपको समझ में आ जाएगा, आपकी लव लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी, न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं, लेकिन फ्यू मंथ्स है, ठीक है। एकदम से तो नहीं होगा। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, परफेक्ट टाइमिंग। जो डिवाइन की तरफ से परफेक्ट होगा, उसी टाइम पे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, बी असर्टिव, ठीक है। मेडिटेशंस करते रहिए, डिवाइन से कनेक्ट रहिए, फेथ रखिए, बहुत सारी चीज़ों का आंसर आपको खुद मिलेगा। एंड आप हील भी होने लग जाएंगे, ठीक है। जो हर्ट है उनके लिए, जो सब कुछ ठीक है जिनका, उनके लिए नहीं है, फिर मत करिएगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से होता कुछ नहीं है, सिर्फ आप डिवाइन से और कनेक्ट होते हो, और सेल्फ फीलिंग अंदर से अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो चीज़ें क्लियर समझ में आने लगती है। इसलिए हमें आंसर्स मिलने लगते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं हमारी प्रॉब्लम के, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ें कही जा रही हैं, ओके। तो हम लव गाइडेंस देखते हैं, उनके मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर के, देन मंथ्स, देन नंबर्स, देन इनिशियल्स, ओके। चलिए, फॉरगिवनेस, ओके। 3 कार्ड्स। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. For create your reality. You create your reality by what you think, dream and imagine. वही है, पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, टाइम नहीं है इसको वेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसको वेस्ट करना मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्रीम्स इमेजिन, जो भी सोचते रहते हो, ओवर थिंक करते रहते हो, मत करो। फॉरगिव करो, फॉरगेट करो, लेट गो करो, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आपके कंट्रोल में कोई सिचुएशन, कोई चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लेना बहुत जल्दी अच्छी बात है। जितना लेट करोगे उतना लेट चीज़ें ठीक होंगी, जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। जैसी चीज़ें हैं, सिचुएशन है, रहने दो, ठीक है। मूव ऑन करो, हील करो, ठीक है।
ये आपके लिए कहा जा रहा है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउस एंड गिव्स। वही कहा जा रहा है, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए जानने के लिए। जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानिए, समझिए। एक दूसरे को फोर्स नहीं करना है, सिंपली आपको जो टाइम देना है आप दो, जो टाइम उनको देना है वो देंगे, ठीक है। एक दूसरे को फोर्स नहीं करना कि मुझे अभी ही चाहिए टाइम, अभी 1 घंटा चाहिए, अभी नहीं। जो सामने वाले का जितना टाइम है उतना ही, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बना के रखिएगा। ओके, ये थे आपके लिए लव गाइडेंस। अब उनके मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेजेस आते हैं। वो जब आपसे मिलेंगे तो वो आपके लिए क्या मैसेजेस देंगे, या फिर आप इमेजिन करके क्या फील करते हैं, जो भी है हम देखेंगे, ठीक है। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। आप जब उनको पैम्पर करते हो, जब साथ में रहोगे तो ये चीज़ें आपकी पसंद आने वाली हैं उनको, ठीक है, बहुत पसंद आएंगी। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, ये तो हाँ पैशनेट है, रोमांटिक फीलिंग्स है, रोमांटिक पार्टनर है आपके, तो यस, ये चीज़ें भी बहुत जल्दी होंगी। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस। आप उनके मूडीनेस, इम्परफेक्शन को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। आई लव टू टिकल योर फीट। उन्हें पसंद है आपकी फीट पे टिकल करना। यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से। आप समझ सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं। ये चीज़ें हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे ही रहेगा, बातों के बिना ही समझ जाएंगे एक दूसरे को। डीप बोला था ना, कनेक्शन रहेगा बहुत। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। अच्छा, आप हमेशा उन्हें सुन सकते हो, उनके साथ बातें कर सकते हो। ऐसी एनर्जीज हैं उनकी, ऐसा उन्हें लगेगा आपको लेके, एंड ऐसा ही रहेगा, ठीक है। प्योर फीलिंग्स रखिएगा आप लोग भी। पार्टनर बहुत अच्छे रहेंगे आपके, बहुत लॉयल भी रहेंगे, बहुत प्योर, मतलब लाइक प्योरिटी, हार्ट बहुत सॉफ्ट, हार्ट क्लीन, मतलब फेक कुछ नहीं रहेगा, कोई पर्सनालिटी में उनके ऐसा नहीं रहेगा कि वो फेक है। लॉयल्टी भी रहेगी। मंथ्स देखते हैं, किस मंथ में आप उनसे मिलोगे या फिर उनके बर्थ मंथ होंगे। अगस्त, अक्टूबर, जून, अप्रैल, मई। समर सीज़न बोला था ना मैंने, तो देखो जून, अप्रैल, मई, जून आ गया, ठीक है। नवंबर, समर सीज़न भी बोला था मैंने, तो आ गया है वो, ठीक है। आप मिल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा मंथ्स को। ये आप लोग के लिए हो सकते हैं, आप इनमें उनसे मिले, उनके साइड से कुछ आए आपकी तरफ, या उनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम उनके लाइफ पाथ नंबर या फिर बर्थ नंबर देखते हैं। चलिए, जितने हाथ में आ जाए उतने, ठीक है। किस बर्थ, किस मतलब कब उनका बर्थ हो सकता है, किस डेट पे लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 4, 5, 3, वाह 6। आप 6 लेना चाहें तो 6, 9 लेना चाहें तो 9, जो आपको सही लगे। तो ये है 3, 4, 5, 6 या 9, ओके। तो ये 4 नंबर आए हैं। आप देख लीजिए इनमें से कोई इनका लकी नंबर, या लकी नंबर नहीं बोलूँगी, बर्थ डेट हो सकती है उनकी, ठीक है। या फिर उनके कहना चाहिए एज हो सकती है, 34, 35, ऐसा भी है कुछ तो भी, मतलब उनसे रिलेट हो सकता है। उनका भाग्यांक या मूलांक नंबर हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, मतलब वही मूलांक, ओके।
तो देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। एंड इस डेट में भी मिल सकते हैं, 5 को, 3 को, 4 को, 9। तो इस डेट में भी आप लोग एक दूसरे को मिल सकते हैं, 6 और 9 जो भी है, ठीक है। चलिए अब उनके नेम इनिशियल्स देखते हैं। नेम इनिशियल उनके मिड नेम हो सकते हैं, फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकते हैं, ठीक है। निक नेम भी हो सकता है। जितनी एक बार में आ जाए, ज़्यादा आ गए हैं कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जितने भी आए हैं देख लेते हैं। ये ना GHIJ है, JK, ओके, J है ये, और ये K है, एंड ये है YQ ZXC, C नहीं है, C ही है, CWH KJQCYHXZYXVW। तो ये उनके मिड नेम में हो सकता है, निक नेम में हो सकता है, लास्ट नेम में हो सकता है, फर्स्ट नेम में हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उनके नेम में स्टार्टिंग हो सकती है K से, ठीक है, C से, J से, H से, W से भी होता है। कुछ कुछ नाम रहते हैं जिसमें आते हैं, निक नेम में तो आ ही जाते हैं ये सारे, XYZ जो भी हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स। तो फाइल 1 ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपसे रेजोनेट होती है या फिर कुछ पार्ट ही रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। एंड जितना भी रेजोनेट हुआ उतना ही लीजिएगा, अदर नहीं होता है तो उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए, बाकी जो है, ठीक है, रेस्ट छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप से कनेक्ट करने की ज़बरदस्ती, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करिएगा, ओके। चलिए, तो ये आपकी रीडिंग थी। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पायल 2, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कैसे होंगे, कौन होंगे। पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं जो भी है, ठीक है। आपकी उनकी एनर्जी वाइज वैसा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। 3 कार्ड्स निकालेंगे, वाह। देखते हैं, वो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं सारे कार्ड्स निकालूं, देन हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एडिक्शन लास्ट में बॉटम में थी, बट हम वो एनर्जी नहीं लेंगे बॉटम की आज। तो यहाँ पे तो मुझे दिखाई दे रहा है एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन, ओके। क्लॉक, needing time, cycle and takes time to heal, progressing, okay. Key honoring many option, unconventional, one night stand, string alone, ओके। आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रपोज़ल आ रहा है, ठीक है। इंगेजमेंट आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, एंड वो न्यू एनर्जी भी हो सकती है, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने छोड़ा था वो भी हो सकते हैं, एंड न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत डिटेल में रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट हो सकती है, मतलब सिंगल से भी हो सकती है और रिलेशनशिप वालों से भी हो सकती है। तो ओपन माइंड रहिएगा, ओके। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग का इसमें भी आया है, प्रोग्रेसिंग, ठीक है। जो भी है, नीड थोड़ा टाइम लीजिए, समझिए सिचुएशन को, आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए है, ठीक है। एंगेजमेंट आ रही, हायर कमिटमेंट आ रहा है, शादी आ रही है होगी, या फिर जो भी है रिलेशनशिप सीरियस उस पर जाएगा अब, ठीक है। एक्स के साथ हो या फिर न्यू लव हो, जैसा भी हो, नो कॉन्टेक्ट हो, करंट पार्टनर हो, जो भी हो, सबके साथ। बट यहाँ पे दिख रहा है ना, मैनी ऑप्शंस हैं, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन ऐसे थे कि वहाँ पे उन्हें लाइक ऑप्शंस थे उनके इसमें, लेकिन उन्होंने आपको चूज़ करा। यहाँ ऐसा भी हो सकता है,
उनके लिए वन नाइट स्टैंड के लिए बहुत ऑप्शन होंगे, लाइक टाइम पास करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट उन्होंने आपको चुना, टाइम लिया, ठीक है। चीज़ें सब कुछ मतलब वैसी थी कि येस और नो, क्या होगा, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, डाउट में थी चीज़ें, कंफ्यूज थे आप बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो पर्सन हो सकता है आपको ही चूज़ करें, आपकी तरफ ही आए। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। वो चीज़ें जो ख़राब थी, जो चाह रहे थे कि मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहूँगा तो कहीं और भी मिल जाए, मतलब मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, मिल जाएंगे, लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, वो यही सोच रहे थे। बट आपकी बात ही अलग है, आप उनके लिए बहुत अलग हो, बहुत स्पेशल हो। उनको वो चीज़ें रियलाइज़ होगी, अभी नहीं हुई है तो होगी, और कुछ लोगों के लिए हो गई है तो वो सिर्फ आपको चूज़ करेंगे। एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, हायर कमिटमेंट आ रहा है, इससे अच्छी चीज़ क्या ही हो सकती है। लेकिन टाइम चाहिए, यहाँ पे टाइम दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। अभी होगा, ये हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ही हुआ है बस। बट अब आप लोगों के लिए ऐसा ही होगा कि जो पर्सन के लिए आप रो रहे थे, सोच रहे थे कि वो मूव ऑन कर गए हैं, चले गए हैं, तो बट नहीं, वो तो खुद ही अपने आप को हील कर रहे थे एंड चीज़ों को सही करने के लिए कोशिश कर, मतलब मन ही मन प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे ठीक करने का अपनी लाइफ में, वही सारी चीज़ें वो कर रहे थे। एंड अब आपके लिए प्रपोज़ल लेके आएंगे, इस टाइप की है ये एनर्जीज़। और जो सिंगल्स है तो उनके लिए यस प्रपोज़ल आ रहे हैं, बट सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है जिसकी तरफ से प्रपोज़ल आए तो उसकी लाइफ में और भी लोग हों पहले भी, बट वो आपको चूज़ करेंगे, ऐसी एनर्जीज़ है, ठीक है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो यस, अब उन्हें हायर कमिटमेंट मिलेगा, और जो चीज़ें ख़राब हैं तो उन्हें हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिलेशन में फ़ोकस करके चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, तभी सीरियस होंगे, आगे रिलेशनशिप बढ़ेगा। ओके, चलिए हम और देखेंगे। स्पाई नज़र रखे हुए हैं आप पर। पेट्स, पेट्स हो सकता है आपको पसंद हो या आपके पार्टनर को पसंद हो। यहाँ पे इंटीमेसी, वो तो आया था ना, बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो मतलब कोई है जो इन्वॉल्व होंगे इन सब में। वाटर साइन आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, एनर्जी वाइज वैसा हो सकती है। मूव ऑन, कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। मूव ऑन का कार्ड आ चुका है, तो आप लोगों को कहा जा रहा है डाइवोर्स, मूव ऑन, वो दोनों ही आ गया। गिव इट टाइम, ओके। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए सेपरेशन हो, डाइवोर्स हो, मूव ऑन कर जाए, क्योंकि वो जो पर्सन है अब वो नहीं आएंगे, वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो अब वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ये उनके लिए, मतलब जो मूव ऑन करना चाह रहे हैं उनके लिए है। वाटर साइन हो आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, सन मून राइजिंग सब में है वो, ठीक है। मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो वही चीज़ें, डाइवोर्स है तो एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, तो वही चीज़ें हैं, डाइवोर्स मूव ऑन दोनों एक ही हैं, ठीक है। शादी हो गई है तो डाइवोर्स, और नहीं हुई है तो मूव ऑन, ओके। इंटीमेसी हो सकता है कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके पहले कार्ड में भी, डेक में भी यही था, ठीक है। वन नाइट स्टैंड, और वन नाइट स्टैंड के साथ साथ मैनी ऑप्शंस भी थे, तो वही चीज़ है। तो कुछ लोगों के लिए है ये चीज़ें, ठीक है। अब जिनके लिए है, जिनसे रेजोनेट कर रही है वो समझ गए होंगे, और जिनसे नहीं कर रही है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती वाला नहीं, ठीक है। और नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ नहीं, खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाएंगे देन नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, वही कहा जा रहा है। वहाँ कुछ नहीं बचा है, मूव ऑन करना ही ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अगर होता तो कार्ड में ज़रूर आता, ठीक है। पेट्स, तो आपको पेट्स पसंद हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये चीज़ें चलो पास्ट में हो रही हैं आपके, या हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब आपको टाइम मिल रहा है, गिव इट टाइम, खुद को हील करिएगा, डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। एंड हो सकता है कोई पर्सन अब आपको देख रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, न्यू पर्सन हो सकते हैं आप लोग की लाइफ में आने के लिए, या ऑलरेडी आप उन्हें जानते हैं तो वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, चाहते हैं आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप, इस टाइप की एनर्जीज़ है, ठीक है। एंड अगर करंट में आप रिलेशनशिप में हैं तो हाँ, आपके पार्टनर आपको चेक करते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ गलत करें उसके पहले अपने पार्टनर का सोच के, थोड़ा सा सीरियस हैं तो अच्छे से रहिए। पेट्स पसंद हो सकते हैं आप लोगों को या आपके पार्टनर को, ठीक है। तो न्यू पेट्स वाली एनर्जीज़ भी हैं, एंड जो पुराने हैं तो उनसे और प्यार बढ़ेगा, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। आप उनके साथ रहोगे और ज़्यादा
तो यहाँ से अच्छा है, हार्ट चक्र हील होता है, ठीक है, इंट्यूशंस स्ट्रांग होते हैं। तो ये चीज़ें अच्छा है, पेट्स के साथ आप रहो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तो बहुत अच्छी बातें हैं। बट वह है, मूव ऑन कर लीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है वाटर साइन, वो तो बता ही दिया आप लोग को, साफ साफ मैं कह रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों से रेजोनेट हो रही है सिर्फ उनके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके पार्टनर की और वो आपको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, तो हाँ, अब वो शायद नहीं आएंगे वापस, शायद नहीं, कंफर्म है नहीं आएंगे, कार्ड्स में आ गया है, ठीक है। डाइवोर्स का था तो यस, वो भी हो जाएगा अगर कुछ लोग देख रहे हैं तो। और सेकेंड मैरिज के लिए है तो हाँ, हो सकता है कुछ लोग जानते हैं उस पर्सन को, क्योंकि स्पाई का कार्ड है। तो हो सकता है आपका एक्स आपको स्पाई कर रहा है या फिर न्यू पर्सन, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे आपके एक्स हो सकते हैं जो आपको अभी तक देख रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है और ख़ुद को हील करने की भी ज़रूरत है चीज़ों को। रिसर्च कर रहे, पता नहीं कोई तो भी है, एक्स पार्टनर है यहाँ पे, वही है, उन्हीं की एनर्जी लग रही मुझे तो, और किसी की नहीं लग रही है। न्यू पर्सन नहीं, अभी टाइम दीजिए, डिवाइन टाइमिंग है। हम आगे मतलब जो नेक्स्ट डेक है उसमें हम देखेंगे कौन आ रहा है, तो वहाँ अगर जिसकी एनर्जीज होगी मैं वैसे बताऊँगी आपको। चलिए तो हम वहीं स्टार्ट करते हैं फिर। हनीमून, एंगेजमेंट है, शादी है, हनीमून भी आ गया। हाँ, रिकन्साइलेशन कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। बट वही बताया ना, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, जो इंटीमेसी वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो वो क्या ही आएंगे, उनका तो कैंसिल है। कुछ लोगों का है, ठीक है, फिर से बोल दे रही हूँ भाई, कुछ लोग। एक्सप्रेस योर लव, पैशन, सोलमेट, वाह, इसलिए रिकन्साइल होगा, ठीक है, क्योंकि सोलमेट है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। एंगेजमेंट, वाह, दोनों दो डेक में आपके लिए एंगेजमेंट आ गई है। सीरियस कमिटमेंट मिलने वाला है आप लोगों को बहुत जल्दी ही। आपके एक्स पार्टनर रिकन्साइल होगा उनसे, और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, अभी मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, सिंगल्स हैं, सिंगल्स जो भी हैं उनके लिए भी यहाँ पे है एनर्जीज, ऐसा नहीं है। सोलमेट आ रहे हैं उनके लिए भी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। उनके लिए रिकन्साइल नहीं होगा, उनके लिए न्यू पर्सन होंगे, ठीक है। बस यही कहा जा रहा है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। जितना आप अपने हार्ट चक्र को, अपने माइंड को ओपन रखेंगे, उतनी जल्दी ही आप लाइक अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग सब लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल्स भी कर रहे हैं, एंड जो रिलेशनशिप में लाइक नो कॉन्टेक्ट में थे, उनके एक्स को वापस चाहिए था उनको, तो वो लोग भी कर रहे हैं। तो यस, मैनिफेस्ट पूरा होगा, ठीक है। बट आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है, ओपन हार्ट रहने की ज़रूरत है। एक्सप्रेस योर लव, अपने लव को शो करिए, ठीक है। रिकन्साइल होता है, चीज़ें ठीक होती हैं, तो आपको अपने आप को शो करना है, अपने प्यार को शो करना है, फीलिंग्स को हाइड करके मत रखिएगा। हनीमून है, एंगेजमेंट है, तो आपके लिए सीरियस कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है, सिंगल्स के लिए भी एंड रिलेशनशिप वालों के लिए भी, सबके लिए, ठीक है। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी सिंगल्स रिलेशनशिप ये चीज़ें, आप समझ जाएगा, ओके, क्योंकि अब सबके लिए सेम ही रीडिंग होगी इसके बाद भी, ओके। और जहाँ मुझे लगेगा मैं बता दूँगी। तो पैशनेट एनर्जीज तो हैं, वो तो हैं, लाइक क्योंकि सोलमेट है, अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री, सब कुछ अच्छा होगा, एंड प्योर फीलिंग्स रहेंगी, कोई फेक नहीं रहेगा एक दूसरे के साथ, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, इस टाइप की एनर्जीज हैं। हार कमिटमेंट है, एंड वही देखो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ, तो आपको वही बोला जा रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो हो सकता है आप लेट फिर अट्रैक्ट करो, मैनिफेस्ट लेट हो फिर, ठीक है, इसलिए। एंड बस वही है, खुद को शो करते रहो, एंड आपके जो एक्स पार्टनर हैं, जो मतलब कहना चाहिए, इनसे रिलेशन ख़राब हो गया था, नो कांटेक्ट था, लेस कांटेक्ट था, जो भी था,
तो उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि आप उनके सोलमेट हैं, तभी वो आपकी तरफ वापस आएंगे। अगर उन्हें नहीं होगा रियलाइज़ और वो नहीं आ रहे हैं, आप ज़बरदस्ती करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो फिर आपने ज़बरदस्ती सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। सामने से खुद आते हैं, खुद बात करते हैं, तो यस, ठीक है, जिसकी गलती वो झुके तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। और ईगो है तो ईगो को साइड में रखिए दोनों, और जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्लियर करके बात स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वही है, सोलमेट कनेक्शन है तो एक अलग ही अट्रैक्शन होगा आप दोनों को, पता। ज़्यादा टाइम के लिए आप एक दूसरे को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे या फिर नो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे। बीच में कहीं ना कुछ रीज़न से बहाने ढूंढ के बात कर ही लेंगे, क्योंकि वो अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं बनेगा ज़्यादा टाइम बिना बात किए। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। कुछ ज़्यादा टाइम तक की खुशियाँ नहीं रहती हैं, जो वो होता है ना ब्रेकअप, उसमें एक दूसरे की फीलिंग मतलब अब्सेंस बहुत फील होने लग जाती है, ऐसा रहता है उसमें। तो चलिए, आप लोग के लिए तो एंगेजमेंट भी है, हनीमून है। हनीमून में हो सकता है बाहर कहीं जाओ, अच्छी जगह, अच्छे प्लेसेस पे ट्रैवलिंग करो, इन्जॉय करो लाइफ, एक दूसरे के साथ हर जगह घूमने जाओ, वर्ल्ड टूर करो। ये सब हो सकता है आप लोगों का, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। बस दिक्कत कहाँ है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव रहोगे नहीं होगा, सिर्फ वहीं दिक्कत है। बाकी सारी चीज़ें देखो आप लोगों के लिए हो रही है। सोलमेट आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, जहाँ पे लेकर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत मन में प्यार, रोमांस फील करोगे, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील करोगे, एक दूसरे की एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करोगे, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन, कनेक्शन, जो भी बोल सकते हो आप, वैसी एनर्जीज फील करोगे। एंड हाँ, केयरिंग बहुत है, लविंग केयरिंग बहुत है, अलग ही दिख रहा है। जिस तरीके से उन्होंने होल्ड करके रखा है ना, वो देखो कितने मतलब केयरिंग एनर्जीज़ हैं, एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ हैं, वैसी हैं। अच्छे लाइक गुड लुकिंग होंगे आपके पार्टनर, फिट होंगी, लाइक फिट होंगे आपके पार्टनर दोनों, मतलब लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही फिट होंगे। पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं कार्ड में। और हम देखते हैं कौन होंगे, कैसा नेचर होगा, चलिए वो देखते हैं। एनर्जी वाइज वैसा हो सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। विक्ट्री, 6 of Wands, the World, nice, Seven of Wands, Knight of Cups, nice, प्रपोजल इज कमिंग, सीरियस कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ, एंगेजमेंट के लिए हो सकता है। द हैंग्ड मैन, वही बोला था, ईगो अगर है तो उसको साइड में करो। न्यू स्टार इज कमिंग, ओह व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, जस्टिस, वाओ, 9 of Pentacles, यहाँ पे न्यू स्टार्ट है, ठीक है। रिलेशनशिप में पहले ही लाइक एनर्जीज हैं, यहाँ पे न्यू स्टार्ट होगा, रिकनसाइल है, न्यू लव इज़ कमिंग, ठीक है। जिसको जैसे रेजोनेट करना है अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं, क्योंकि सारी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। आपके और आपके पार्टनर में अभी तक ठीक नहीं चल रहा था, क्यों? क्योंकि कामिक साइकिल चल रहा था उनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में, दोनों में से किसी की भी लाइफ में चल सकता है। एनर्जी वाइज वर्सा हो सकते हैं, मैंने इसके पहले भी बोला था, अभी फिर बोल दे रही हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोगों के बीच में ठीक नहीं चल रहा था, और कुछ डिसीज़न बहुत जल्दी जल्दबाजी में लिए जिसका रिज़ल्ट भी गलत आया, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे। एंड आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी साइकिल में लाइक थे, लाइक नेगेटिव हो सकता है, इसकी वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे,
ब्रेकअप सिचुएशन आई या फिर मूव ऑन मतलब वैसे मूव ऑन नहीं, लाइक होल्ड पे कर दिया, रोक दिया, पॉज कर दिया, रिलेशनशिप ब्रेक ले लिया, वैसी चीज़ें। ठीक है। एंड यहाँ पे जो सिंगल से हो सकता है उनकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल है, या उनके पार्टनर जो उनकी लाइफ में आने वाले हैं, उनके सोलमेट, फ्यूचर स्पाउस, जो भी वो चाहते हैं उनको बोलना मतलब, तो वो चीज़ें तो हो सकता है उनकी लाइफ में हो कार्मिक साइकिल, या फिर आपकी लाइफ में। लेकिन नेगेटिव साइकिल था, चीज़ें ख़राब थी। अब आप उसको कार्मिक नाम दे दो, नेगेटिव नाम दे दो, या फिर जो भी बोलना चाहो, जो आपके मन में आए, तो वैसी एनर्जीज़ हैं। ठीक है। कुछ तो भी था जिसकी वजह से चीज़ें होनी इसी तरीके से थी। ठीक है, कि वो चीज़ें कंप्लीट होंगी, देन न्यू स्टार्ट होगा, देन आप उनसे मिलोगे। तो ये चीज़ें वैसी ही होनी है जैसा डिवाइन ने रखा है कार्ड्स में, वही एनर्जीज़ हैं। ठीक है। जो डिले हुआ, क्यों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, लाइक आप हो सकता है 30+ हो, 30 में हो, मतलब 20s में हो, 30s में हो। ठीक है। शादी नहीं हो रही हो, रुकावटें आ रही हों कुछ लोगों के लिए। ठीक है। रिलेशनशिप सही से नहीं जम रहे हों। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ साइकिल्स थे, कुछ कार्मिक चीज़ें थी जो पूरी होने वाली थी। ओके। अब न्यू स्टार्ट होगा। अब जो पास्ट में आपने लेसन लर्न किया है उसको फ्यूचर में रिपीट मत करिएगा। ठीक है। फ्यूचर के लिए न्यू प्लान्स, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू एनर्जीज़ के साथ एंटर करिएगा। ठीक है। प्रेजेंट पे बैलेंस बनाना बट बहुत ज़रूरी है, तभी फ्यूचर अच्छा होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपके पार्टनर भी यही कर रहे होंगे। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आपके पार्टनर भी यही कर रहे होंगे ना, आपको भी यही कहा जा रहा है। ओके। एंड यहाँ पे डिलेज इसलिए थे क्योंकि कार्मिक चीज़ें थी, ख़राब थी। बट यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपके जो पार्टनर है बहुत पैशनेट एनर्जीज़ में है, जल्दबाजी में डिसीजन लेने के लिए डरते नहीं है, सिचुएशन हैंडल करना आता है उनको जल्दबाजी में भी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है उनका, करियर को लेके, लाइफ को लेके। ठीक है। और आपके साथ हो सकता है पूरी दुनिया घूमना चाहें शादी के बाद। आप लोग बहुत, हनीमून का कार्ड भी था, आप लोग बहुत सारी जगह जाएंगे, बहुत जगह घूमने जाएंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है जहाँ ट्रैवलिंग का कार्ड है, एंड द वर्ल्ड है जो ट्रैवलिंग का कार्ड है। एंड यहाँ पे सेम साइन है दोनों में, देख सकते हो आप, स्कॉर्पियो है, लियो है, एक्वेरियस है, टॉरस है। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, लाइक फायर साइन भी है यहाँ पे, तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है। इस टाइप की एनर्जीज। एंड आपके पार्टनर गुड लुकिंग भी होंगे, फिट भी होंगे, लाइक थोड़े से ना तेज, वो होते हैं ना, नोज़ थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है आपके पार्टनर की, बड़ी हो सकती है। एंड आइस बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी, सुंदर सी, छोटी छोटी होंगी लेकिन प्यारी सी होंगी, मतलब डीप वैसा है। बड़े अच्छे दिखेंगे, अच्छे होंगे, आप भी अच्छे दिखते हो, वो भी अच्छे दिखेंगे। पर्सनालिटी देखेंगे तो अट्रैक्टिव तो है। वेल्दी लेडी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, देख सकते हैं वेल्दी पर्सन है, बहुत पैसा रहेगा। ठीक है। एंड आपको भी बहुत प्यार से रखेंगे, लाइफ में बैलेंस रहेगा, जो अब तक जिस चीज़ की वो क्या कहना चाहिए चाह रख रहे थे उनकी लाइफ में आ जाएगा। फाइनेंशियली बैलेंस्ड रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है। वेल्दी तो रहेंगे, फाइनेंशियली बैलेंस्ड मतलब कितना खर्च करना है कितना नहीं, इस चीज़ का हिसाब वो रखते होंगे, मतलब कहना चाहिए बैलेंस होगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा भी खर्च नहीं करते हैं, बहुत कम भी खर्च नहीं करते हैं, ये कहते हैं इसको बैलेंस, है ना। तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड यहाँ पे देखो सक्सेसफुल इंसान है, लाइक पार्टी शार्टी ये सब चीज़ें करना पसंद है ना, इन्जॉय करना पसंद है लाइफ में, मतलब खुल के जीने वाले इंसान है। सोच सोच के चीज़ें करने वाले नहीं है, समझ के तो करेंगे, सोच सोच के नहीं करेंगे। बिंदास हैं एकदम, फुल एनर्जी है, लाइक पैशनेट है बहुत ज़्यादा। सक्सेस उनके आसपास ही रहती है, लाइक उनको हर काम में सक्सेसफुल होते हैं, वो हर काम में सक्सेस मिलती है क्योंकि बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज़ भी लग रही है मुझे यहाँ। तो वैसी एनर्जीज़ हैं। विक्ट्री का कार्ड है, तो हो सकता है लाइक आपकी तरफ आ रहे हो वो हायर कमिटमेंट लेके, लाइक अब उनकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है, तो अब वो विक्ट्री, लाइक हो सकता है शादी जो उनका लास्ट वो था गोल, तो अब वो उसकी तरफ आ रहे हैं, तो विक्ट्री है। यस, आपकी तरफ से होगा, तो उस चीज़ की विक्ट्री है। उनके साथ लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, एंड लोग उनको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत कहना चाहिए पसंद करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, एक लीडर की तरह होंगे वो। एंड डिसीजन लेने से डरते नहीं, ऑफ़र लेके आ रहे हैं आपकी तरफ धूमधाम से, लाइक सीरियस कमिटमेंट आ रहा है आप लोगों की तरफ, इन्जॉय करते हुए चले आ रहे हैं। जितना भी वेट आपने किया, जो भी आपकी
एनर्जीज़ थी, वेटिंग पीरियड था जिसमें आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे थे। अब आपको उस चीज़ को रिमूव करना है, लेट गो करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर की हो सकता है सेल्फ अवेकनिंग हुई है, जहाँ पे उन्हें रियलाइज़ हुई हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में भी कार्मिक चल रही थी, जहाँ पे उन्हें अवेकनिंग करने की ज़रूरत थी, जो उनकी लाइफ में अभी चल रही होगी या हो चुकी है, ठीक है। देन वो आपकी तरफ आएंगे। सेल्फ अवेकनिंग का कार्ड भी है एंड उसकी वजह से डिले हुए हैं, जिनके लाइफ में डिले हुए हैं तो ये उस वजह से हुए हैं क्योंकि आप लोगों की सेल्फ अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी थी। एंड हर किसी का टाइम अलग होता है लाइफ में, तो आप लोग का हो सकता है लेट अवेकनिंग हो, इसलिए लेट हो रही हूँ चीज़ें। एंड कुछ लेट नहीं होता है, जो होता है परफेक्ट टाइम पे होता है, डिवाइन टाइम पे होता है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है। एंड न्यू स्टार्ट आ रहा है तो लव में भी न्यू स्टार्ट है एंड करियर वाइज देखा जाए तो वहाँ भी न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। न्यू पर्सन है, न्यू एनर्जीज़ हैं और रिकनसाइल है, ठीक है। रिकनसाइल भी होगा तो वो भी न्यू एनर्जीज़ के साथ होगा, जहाँ पे आप दोनों को थोड़ा सा फिर से एक दूसरे को जानने को मिलेगा, एक दूसरे को समझने को मिलेगा। न्यू एनर्जीज़, न्यू चेंजेस रहेंगे एक दूसरे में, आप देखें मतलब पॉजिटिव चेंजेस देखोगे, तो उस टाइप की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। जहाँ पे मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले थोड़े से नेगेटिव थे बट आप बहुत एकदम पॉजिटिव उसमें वापस आएँ, आप खुद ही इनसे बात करके बहुत पॉजिटिव फील करो, ऐसी एनर्जीज़ हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का तो बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ ट्रैवलिंग भी आ सकती है, आप लोग ट्रैवल करोगे बहुत, वो कार्ड है, ठीक है। एंड साइकिल्स कुछ हैं जो नेगेटिव थे, अब ठीक होंगे। जस्टिस, तो जो भी पास्ट में आपने वेट किया, आपने स्ट्रगल किया, आपने जो भी चीज़ें करी लव लाइफ से रिलेटेड, करियर लाइफ से रिलेटेड, तो उसके रिज़ल्ट, उसके रिवॉर्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं एंड वो पॉजिटिव होंगे। जैसा काम करोगे वैसे ही रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव किया है तो हाँ नेगेटिव, बट मुझे नहीं लगता कि लोग नेगेटिव करते हैं ज़्यादा, ठीक है। अगर जो अच्छी लाइफ चाहते हैं उनके लिए, कुछ लोग तो करते हैं, रहते हैं लोग अलग अलग। एंड यहाँ पे भी बैलेंस है। एंड यस, आपके जो पार्टनर हैं उन्हें झूठ पसंद नहीं होगा, ठीक है। वो जस्टिस पे बिलीव करते हैं कि जो सच है वो सच ही रहे और सच ही बोला जाए, जैसा है वैसा ही बताया जाए। घुमा फिरा के बातें करना उन्हें नहीं आता है एंड उन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उससे वो चिढ़ जाएंगे, मतलब उसको, इंसान को पसंद ही नहीं करेंगे, उनको अपनी लाइफ में वो चाहिए ही नहीं होगा। एंड फैमिली से क्लोज होंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस लाइफ है उनकी, इन फैमिली से बहुत क्लोज होंगे। एंड जब आप उनकी लाइफ में आएंगे तो आप भी उनकी फैमिली का हिस्सा होंगे, जैसे ही आपकी शादी होगी तो आप भी उनकी फैमिली का हिस्सा बनेंगे, तो हाँ आपसे भी बहुत क्लोज होंगे। एक केयरिंग एनर्जीज़ है उनकी, एक मतलब कहना चाहिए सॉफ्ट एनर्जी है, सॉफ्ट हार्ट होंगे, लेकिन हाँ पैशनेट बहुत होंगे, लेकिन उनका हार्ट इमोशंस बहुत सेंसिटिव होंगे। केयरिंग होंगे, इमोशनली बहुत आपको लाइक सपोर्ट करेंगे, खुद भी इमोशनल लाइक सेंसिटिव होंगे बहुत, लेकिन इमोशनली खुद भी बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, मतलब इमोशंस उनके बहुत कहना चाहिए बैलेंस्ड हैं, बट है उनके अंदर इमोशन, प्रैक्टिकली नहीं है वो, लेकिन इमोशनल है, प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, इस टाइप का है उनका। एंड यहाँ भी लाइक वही चीज़ें हैं कि हर बात को सोच समझ के बोलना, और आपसे भी चीज़ें जितनी मतलब उन्हें सही लगती है उतनी शेयर करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें भी वही एनर्जीज़ है, ठीक है। बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होने वाले और समझदार हैं, सोच समझ के ही आएंगे आपकी तरफ, बात करेंगे, सब चीज़ें वैसा है। आपको बहुत प्यार से रखेंगे, आप लोग बहुत घूमने भी जाओगे, वो भी बताया था, ठीक है। एंड आपकी हो सकता है अगर जैसे वर्क लाइफ अभी अच्छी नहीं चल रही हो तो शादी के बाद अच्छी हो जाएगी। सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करेंगे, इमोशनली, फाइनेंशियली भी करेंगे, वेल्दी पर्सन है, ऑब्वियसली बैलेंस लाइफ है, सब कुछ है, तो जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे, वो है वो एनर्जीज़ यहाँ, क्योंकि फैमिली के से बहुत क्लोज रहेंगे वो। एंड डिसीज़न भी बहुत क्लियर लेते होंगे, बहुत सोच समझ के लेते होंगे और सही ही लेते होंगे, मतलब ज़्यादातर उनके डिसीज़न सही होते हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। इन द वर्ल्ड तो भाई बहुत घूमोगे आप लोग, यहाँ पे तो है वो एनर्जी आपके साथ, लाइक बहुत मेमोरीज बनाएंगे वो, लव रोमांस बहुत है उनके अंदर, तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। प्यार भी बहुत रहेगा, सोलमेट है यार, तो वो हो गई ना, बहुत प्यार होगा एक दूसरे के लिए, आप भी उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करोगे, वो भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, इमोशनली बहुत कनेक्ट रहोगे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी,
अंडरस्टैंड होंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बहुत होंगे आपके बीच में, बहुत बार होंगे मतलब, ऐसी एनर्जी से शादी के पहले भी एंड बाद में भी। एंड हैप्पी एनर्जीज हैं, लाइक इंसान तो बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं सारे, नेगेटिव एक भी नहीं है, बस डिले है तो वो भी डिवाइन की तरफ से है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने तो साइन भी बता दिया आपको। एंड कब मिलोगे आप लोग यहाँ पे, तो हो सकता है मुझे कुछ वाटर साइन, नहीं वाटर तो वाटर साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, उस टाइम पे मिल सकते हो आप लोग, वाटर साइन के बर्थ जब होते हैं उनके उस मंथ में मिलो। एंड और यहाँ पे हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकते हैं जस्टिस है तो एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। ठीक है, एंड आपकी साइकिल सॉरी आपकी लाइफ में कोई साइकिल थोड़ा सा मतलब लाइक नेगेटिव साइकिल ख़त्म होगा, पॉजिटिव न्यू स्टार्ट करेंगे आप किसी चीज़ का अपनी लाइफ में, जॉब होगी, करियर से रिलेटेड, तो हो सकता है वो आपको मिले वहाँ, उस टाइम पे आपको से मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है, लव हो सकता है, अरेंज हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों की एनर्जीज़ हैं, फैमिली की साइड से भी आ सकता है, और आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं, जो आप मतलब लाइक रिलेशनशिप में हैं जिनके साथ, वो भी हो सकते हैं। सपोर्टिव होगी फैमिली, सपोर्ट करेगी, ठीक है, हर टाइप से। तो वैसा है आप लोग, वाटर साइन का दिख रहा है, फायर साइन का भी है, बट वाटर साइन भी है, तो दोनों में से किसी के भी बर्थ मंथ्स में आप मिल सकते हो। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। पर्सनल इशू रीचेज रिसोल्यूशन। ओके, जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो सब ठीक होने वाले हैं, रिसोल्यूशन मिलने वाला है। लुक एट द बिगर पिक्चर। नेगेटिव होकर बैठे थे या फिर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो अब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिगर पिक्चर इमेजिन करो, सब कुछ चेंज होने वाला है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। वही है, झूठ सच वाला नहीं, जैसे हो वैसे ही रहो, ये तो आपके पार्टनर को भी पसंद होगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वही है बिगर पिक्चर इम्पॉसिबल, जैसा आपने सोचा नहीं होगा उससे अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। यूर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये जिनका रिकनसाइल होगा ना उनके लिए। ठीक है, कमिटमेंट चेक किया जा रहा था, सीरियस हो नहीं हो, इसलिए ब्रेकअप सिचुएशन आई होगी। A win-win outcome is forecast. Nothing is yet set in stone. ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बस टाइम को टाइम चाहिए है ताकि चीज़ें हील हो सकें, आप हील हो सकें, मैच्योर बन सकें, इसलिए चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ठीक है, एंड जो भी चीज़ें हैं सोल्यूशन आ रहा है, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, वही है, बिलीव करने की ज़रूरत है। एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बिगर पिक्चर करिए, थोड़ा सा ज़्यादा मांगिए यूनिवर्स से। विन विन आउटकम आ रहा है, लाइक हर जगह करियर हो, लव हो, आपको विन विन सिचुएशन है। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड हो सकता है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, शो द वर्ल्ड रियल यू, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बदल नहीं सकती, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, इम्पॉसिबल पॉसिबल। ठीक है, बिगर पिक्चर मैनिफेस्ट पूरे हो सकते हैं, बस ज़रूरत है फेथ रखने की, आपको पॉजिटिव होने की, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है कि आप पॉजिटिव हो जाएं, चीज़ें ऑटोमेटिक चेंजेस पॉजिटिव आने लग जाएंगे, विन विन आउटकम आने लग जाएंगे। ओके, चलिए अब हम देखेंगे डिवाइन एंजल्स के गाइडेंस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में चीज़ें चेंज होती दिखाई देंगी आपको। ठीक है, वेट, वही वेट के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, पेशेंस रखो, वेट रखो। अगर नेगेटिव हो रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके, बहुत अच्छा आ रहा है, इससे बेटर चीज़ें मिल रही हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी हो, इंट्यूशंस आए। यस, आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके, तो यस आ चुका है। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ इन द नियर फ्यूचर में आपके लिए चेंजेस आएंगे।
ठीक है, अभी थोड़ा सा इंतज़ार है। ठीक है, फ्यू मंथ्स, नियर फ्यूचर मतलब फ्यू मंथ्स सेम ही है। बस आपको कंटिन्यू मेडिटेशन करना है, यूनिवर्स से साइंस मांगने हैं। यस तो आ चुका है। ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है। जिनकी हेल्थ ख़राब है तो उन्हें कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ इम्प्रूव करिए। समथिंग बेटर, लाइक देयर समथिंग बेटर। तो हो सकता है सिचुएशन या पर्सन से रिलेटेड हो, तो आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आए, इससे भी अच्छा जो था उससे भी अच्छा, या सिचुएशन है तो जो भी अभी चल रही है इससे अच्छी सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है। वो विन विन आउटकम जो था वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ फेथ रखने की ज़रूरत है। ओके, लाइक अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस लाइए पॉजिटिव, देन चीज़ें अलग होंगी। ओके, और देखते हैं हम गाइडेंस, लव गाइडेंस। एक गिरा था पहले से, शफल के टाइम पे ही नीचे आया। अच्छा, मैं क्यों कर रही हूँ ना, तो 3 ही चाहिए थे। चलिए देखते हैं फिर। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now it is the time to give to yourself. खुद पे टाइम दीजिए, खुद को जानिए, पहचानिए, अलग अकेले टाइम पे रहिए, लोगों से थोड़ा दूर रहिए। ओनली टाइम विल टेल। वही डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के लिए। मतलब जो मैंने बताया है वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अधिकतर चीज़ों के लिए डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, क्योंकि कार्ड डेक में आ रहा है, कार्ड्स में आ रहा है, मैं मन से नहीं बता रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी बता रही हूँ तो देख लीजिए जैसे फिर आपको लगे। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. वही है, आपको थोड़ा सा अकेला टाइम देना है, खुद को जानना है, इमोशंस को जानना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इमोशंस। कुछ मतलब सेल्फ हीलिंग ही मैं तो बोलूँगी, सेल्फ हीलिंग में ही आप खुद को आइसोलेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद को जानते हैं, इमोशंस को समझते हैं, लोगों को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका जो विज़न है, जो ब्लॉक होते जा रही हैं चीज़ें, वो इंट्यूशंस बढ़ेंगे, क्लैरिटी बढ़ेगी, तो आपको आंसर्स मिलेंगे आपके जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें डिले हो रही हैं उन सब के लिए। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए। बट वही है कि आपको थोड़ा सा अकेला टाइम, खुद के लिए टाइम निकालना होगा, मेडिटेशन करना होगा, बस डिवाइन से कनेक्ट होना होगा और कुछ नहीं। थोड़ा टाइम करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको, रिज़ल्ट मिलेंगे, आंसर्स आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मंथ्स आपके पार्टनर के से आप कब मिलोगे, किस मंथ्स। नहीं नहीं, हम पहले लव मैसेज देखते हैं, फिर हम मंथ्स देखेंगे। ठीक है, फिर वो कंटिन्यू वहाँ से फिर इनिशियल और नंबर्स वो देख के। ठीक है, जब वो आपके साथ रहेंगे उसमें क्या मैसेज, क्या फील करेंगे, वो चीज़ें हैं। ठीक है, यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आप उनकी तरफ इस तरीके से देखेंगे जैसे बहुत बेस्ट, बहुत अच्छे दिख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा। यू लव मी लाइक नो अदर्स। आप बहुत दिल से प्यार करेंगे उनसे, उन्हें ये चीज़ें फील भी होंगी। इफ़ आई हैड अ चांस ऑफ बीइंग विथ एनीवन इन द वर्ल्ड, आई वुड स्टिल चूज़ यू। ये देख लीजिए, रिकनसाइल हो सकता है ना, उन लोगों के लिए हो सकते हैं ये चीज़ें, रिकनसाइल वालों के लिए, क्योंकि वो सोलमेट कनेक्शन है, तभी तो आ रहे हैं वो वापस। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। आप उनके मूड को चिल करते हैं, परेशान होंगे तो भी आप उनको सपोर्ट करेंगे, और करते हैं कुछ लोग तो अभी भी हो सकता है। आई एम द वे यू रन योर हैंड्स, आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। उन्हें ये चीज़ें आपकी बहुत पसंद होगी, जो आप पैम्पर करते हो उनको, वो सारी चीज़ें। यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से।
तो आप समझ जाते हो। अंडरस्टैंडिंग वही चीज़ें, ये कार्ड्स उसमें भी आए थे फर्स्ट कार्ड ऑप्शन में भी, तो वही चीज़ें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। ऑब्वियसली जब प्यार बढ़ता है तो अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ ही जाती हैं, तो वैसी एनर्जीज़ हैं। तो एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हो, समझने लग जाते हो सिचुएशन को, चीज़ों को, बिना बोले ही चीज़ें अब ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं। तो ये रहता है कनेक्शन, जब ऐसे मिलते हैं दो लोग तो अंडरस्टैंडिंग जिनकी बहुत अच्छी हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी होने लग जाती हैं, ईज़िली होता है समझना लोगों को, वैसा है। चलिए मंथ्स देखते हैं अब। फरवरी, ओके, ये कौन है? अगस्त, जनवरी, जून, जुलाई, सितंबर, जून जुलाई सितंबर, अगस्त, जनवरी, फरवरी। ओके, आप मिल सकते हैं इस मंथ में अपने पार्टनर से, या उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आप मिल सकते हैं उनसे। ठीक है, चलिए हम मूलांक, भाग्यांक या फिर बर्थ डेट देख ले, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, इस मंथ में आप मिल सकते हो वो देख सकते हैं, नंबर्स देख सकते हैं, लाइक ठीक है, वो किस मंथ में तो हमने देख लिया। अब हम उनके मूलांक, भाग्यांक देखेंगे, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कहना चाह रही हूँ कि इस डेट पे आप उनसे मिल सकते हो, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, सॉरी, मुझे बार बार पता नहीं वैसा क्यों हो रहा था कि डेट ऑफ बर्थ वो तो मैंने बोल ही दिया था, बट यहाँ पे उस डेट में भी आप मिल सकते हो उनसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखते हैं क्या है। फर्स्ट है मधवान, 3, 8, अभी 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अब आपको इसको जैसे रीड करना है, 9 और 6। ठीक है, तो ये 5 नंबर्स हैं जो आपके लिए हो सकते हैं, उनका मूलांक हो या भाग्यांक हो, या फिर इस डेट पे आप उनसे मिल सकते हो। ओके, या फिर उनकी एज भी हो सकती है, किसी की 36 हो सकती है, 31 हो सकती है, 38 हो सकती है। तो जो भी आपसे रेजोनेट हो वही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलती हूँ। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके ही देखिएगा, जैसे रेजोनेट होता है वैसे करवा सकते हो आप। हर एक के लिए नहीं, मतलब पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे रेजोनेट होगी और जिनसे नहीं भी होगी। तो ये 9, 6 जो भी है। ओके, अब नेम इनिशियल देखते हैं, लास्ट है हमारा। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। काफ़ी है। एक्स, बी, एच, बी है ना, बी ऐसे ही बनता है ना। सी, एन, क्यू, डब्ल्यू, जी, ये है जी, एच, बी, और ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आर सा लग रहा है मुझे, ये ना आर है यार, ये कर्सिव है। ठीक है, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है समझना मुझे, बट ये मुझे आर लग रहा है, यहाँ से जॉइंट नहीं है, ये आर है। ठीक है, अब आर भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, आप जो रेजोनेट करने जिनसे। एच है, सी है,
एक्स है। अब आप एक्स पार्टनर से जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ लीजिएगा। जी है, WNQ, क्यू है। ठीक है, तो ये है पाइल 2, ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, अगर नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो इसलिए रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है बस उतना ही लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ये मैं अच्छे से आपको बता दे रही हूँ, बिल्कुल मत करिएगा, कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि वो चीज़ें फिर ना मेरी एनर्जी को डिस्टर्ब करती हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर सेम चीज़ें मैं आपके साथ करूँ तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए जैसा आप नहीं चाहते आपके साथ हो, आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। एंड बस पॉजिटिव चीज़ें क्लेम करिएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा। एंड जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए मैनिफेस्ट करिए क्लियर इंटेंशंस के साथ, आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, इंटेंशंस क्लियर रखिए, मैनिफेस्ट क्लियर करिए, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट होंगी। कैसी भी सिचुएशन है वो जल्दी से जल्द ठीक होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेजोनेट होती है अगर रीडिंग आपसे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एंड अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा, और नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, आप और ऑप्शंस या वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, एंड अब आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।